हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। धनतेरस और दीपावली की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी बधाइयां। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां हमेशा बनी रहे। दिवाली के इस पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार और मित्रों के साथ आपका जीवन भी और खुशहाल बने। दीपावली के रंगोली, दीपों और रोशनी और आतिशबाजियों की धूम से आपके जीवन में हमेशा प्रकाशन बना रहे। आप सभी को दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं। हम इस दिवाली पर संवत 2080 के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जहां हमने गए संवत यानी 2079 में दिवाली से दिवाली तक निफ्टी में 9.5% के रिटर्न्स आते देखे। हम लोग हर साल टीवी चैनल्स और मीडिया में सुनते हैं कि संवत इस साल में दिवाली के अवसर पर इस तरह से संवत की शुरुआत हुई। संवत क्या है? ये असल में विक्रम संवत के नाम से प्रचलित है, जिसे हम हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। संवत का मतलब है एक साल। ये जैसे हम अभी 2023 में है, ये 971 के सन का वहां पर जब महाराजा सम्राट राजा विक्रमादित्य की याद में ये प्रचलन में लाया गया था, इसीलिए तभी से इसका नाम विक्रम संवत पड़ गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 6 से 10 नवंबर तक का था। अमेरिका के फेड के चेयरमैन पावेल ने अपनी स्पीच में कंटिन्यूसली डर का माहौल खड़ा करने की उनकी आदत रही है। उन्होंने अपनी लेटेस्ट स्पीच में भी फिर से उन्होंने अपने हॉकी स्टोन को ही कायम रखा है। उनका कहना है कि अमेरिका में अभी भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद वहां के स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट भी रिएक्ट किए। भारत का रुपया भी नए लो की तरफ बढ़ गया। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गया है। वीकली बेसिस पर यह दूसरा हफ्ता है जहां पर हम हेडलाइन इंडिसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 65,000 के पास में बंद हुआ, जहां पर शुक्रवार को निचले स्तरों से करीब 400 पॉइंट की रैली देखने को मिली। वहीं निफ्टी 50 में भी उसने भी करीब 19,400 के आसपास बंद हुआ है। वहां पर भी करीब 70 अंकों की निचले लेवल से रैली देखने को मिली। निचले लेवल्स पर बाइंग आने से ये मार्केट्स अभी भी बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना हुआ है, जहां पर ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली भी आ रही है। फेड चेयरमैन की स्पीच के बाद से एशियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स में इस हफ्ते काफी जोरदार सेलिंग देखने को मिली। वहां की दो बड़ी कंपनीज, जिसमें से एक है चिप मैन्युफैक्चरर SMIC और दूसरी कंपनी कैसीनो ऑपरेटर विन मकाउ ने वीक प्रॉफिट वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिका के भी S&P 500 ने भी 0.8% की फॉल आई है। वहां पर वहां का इंडेक्स 8 दिनों के कंटिन्यूअस दौड़ के बाद गिरा है, जो कि 2021 के बाद से अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। अमेरिका का नैस्डैक भी करीब करीब इतना ही गिरा है। दोनों ही इंडेक्स शुक्रवार को ओपनिंग में और वीक चल रहे थे। अब संवत 2069 पर कुछ नजर डालते हैं। इस गत एक वर्ष में हमारे मार्केट्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। निफ्टी ने दिवाली से दिवाली के एक वर्ष में इन्वेस्टरों को करीब 10.3% का रिटर्न्स जनरेट किया है। वहीं सेंसेक्स ने करीब 9.26% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया है। निफ्टी रियलिटी ने तो चीर फाड़ कर दी है, जहां पर उन्होंने 54.68% का रिटर्न इसी एक साल में दिया है।
निफ्टी ऑटो ने भी करीब 28% का रिटर्न्स जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने भी करीब 35% के आसपास का रिटर्न दिया है और निफ्टी मिड कैप 150 ने करीब 30% का रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टरों को इसी एक साल में। निफ्टी फार्मा 19.4%, निफ्टी एफएमसीजी 17.43%, निफ्टी कमोडिटीज 15.65%, निफ्टी मेटल 15.58% के डबल डिजिट रिटर्न्स के साथ इसी एक साल में अपने सभी इन्वेस्टरों को मालामाल किया है। ये सारे रिटर्न्स हम इंडेक्स लेवल पर बता रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टॉक्स ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं। जानकार बता रहे हैं कि आने वाले संवत 2080 में बाजार में फाइनेंशियल सेक्टर में बेहतर परफॉर्मेंस आने की संभावना है। एफआईआईज की कंटिन्यूस सेलिंग के चलते फाइनेंशियल सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर जो कि 2 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलते हैं, उनके लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। 5 स्टेट्स के इलेक्शंस भी 7 नवंबर से शुरू हो गए हैं। अभी 5 स्टेट्स के जो इलेक्शन हो रहे हैं उन्हें सेमीफाइनल्स की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इन 5 राज्यों में लोकसभा की जो 540 सीट्स है उसमें से करीब 83 सीट्स इन 5 राज्यों में है। तो इन राज्यों के नतीजों से 2024 में क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब कुछ एफआईआईज की बात कर लेते हैं। एफआईआईज ने सितंबर महीने में 26,692 करोड़ की सेलिंग की। उसके बाद अक्टूबर में भी उन्होंने 29,056 करोड़ की तगड़ी सेलिंग की है। इस महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में अभी तक एफआईआईज ने करीब 6,170 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के डेटा के अनुसार पैसेंजर व्हीकल्स में करीब 15.9% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखी गई है। वहीं 3 व्हीलर्स में भी अच्छे आंकड़े आए हैं जो कि 42.1% है, जो कि काफी उत्साहवर्धक दिखता है। 2 व्हीलर्स में भी करीब 20.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। भारत के ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.37 लाख करोड़ पर आए हैं, जो कि 17.59% की बढ़त है कंपेयर टू लास्ट ईयर। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स को उनके द्वारा दी गई वारंटी या गारंटी को डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से शुरू करने की हिदायत दी है और ना कि डेट ऑफ परचेज से। सारे व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि पर जो वारंटी देती है वो डेट ऑफ परचेज से शुरू हो जाती है। जनरली परचेज डेट और इंस्टॉलेशन डेट में कुछ दिनों का अंतर होता है। अगर यही चीज अगर ऑनलाइन परचेज की है तो ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन की वजह से ये समय थोड़ा और लंबा हो जाता है। ऐसी स्थिति में वारंटी या गारंटी के दिनों की वेस्टेज हो जाती है, क्योंकि जब तक टेक्नीशियन द्वारा इंस्टॉलेशन पूरा नहीं किया जाता तब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट गेहूं, आटा और चावल के रिटेल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर ई ऑक्शन करती रहती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये काफी कारगर कदम साबित होते हैं। सरकार ने इस महीने भी 2.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 5,180 मीट्रिक टन चावल को ओपन मार्केट स्कीम के जरिए बेचा है। आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत की इकोनॉमी इन गत कुछ वर्षों में काफी जियोपॉलिटिकल गड़बड़ियां होने के बावजूद भी अच्छा रेजिलियंस दिखा रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रमोटर्स की डायनामिज्म और पॉलिसी डिसीजन के मिक्सचर से हमारी ग्रोथ और मजबूत बन गई है। इन्फ्लेशन भी अभी अभी कुछ कंट्रोल में आने लगा है। इन्हीं वजहों से हमारी जीडीपी जो कि पैंडेमिक के समय में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, जो कि 5.8% था 2020-21 में, वहाँ से हमने एक बड़ी छलांग लगाते हुए 2021-22 में 9.1% ग्रोथ ऑन जीडीपी और वर्ष 2022-23 में 7.2% जीडीपी की ग्रोथ हासिल की है।
वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भी अभी तक जीडीपी 7.8% से बढ़ रही है। फुल ईयर का एस्टिमेट है 6.5% ग्रोथ ऑन जीडीपी। भारत ने हाल ही के कुछ वर्षों में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और इंटरनेशनल ट्रेड्स में काफ़ी इजाफा किया है, लेकिन हमारे देश की स्ट्रॉन्ग इंटरनल डिमांड के चलते हमने भारी उठापटक को भी काफ़ी हद तक पार कर लिया है। पावर स्टॉक्स में इन दिनों में कुछ खास तेजी देखने को मिल रही है। पावर स्टॉक्स के पेनी स्टॉक्स उनमें भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर्स की बैठक, जिसके चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर श्री RK सिंह है, ने बैठक में डिसाइड किया कि भारत को 24/7 पावर मिलने की से हमारी ग्रोथ, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को और पावर मिलेगा। अभी भारत में लोड शेडिंग खत्म करने का गोल है। स्टेट पावर प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर कामकाज करने की हिदायत दी गई है। पावर प्लांट्स को उनका सारा मेंटेनेंस फरवरी 2024 से पहले खत्म करने के लिए डिसाइड किया गया है, जिससे कि मार्च से जून के समय में इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी ना हो पाए। नए प्रोजेक्ट्स की कमीशनिंग में भी तेजी लाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से एनबीएफसी बिजनेस पर इस समय काफ़ी प्रेशर देखने मिल रहा है। पैंडेमिक के बाद से एनबीएफसी बिजनेस ने काफ़ी ठोस कदम उठाए, जिसके वजह से उनकी एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी सुधार देखने को मिला था। गत कुछ वर्षों में एनबीएफसी सेक्टर एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। उन सेक्टरों जिन्हें ज़्यादा क्रेडिट लाइन बढ़ाकर देता है, जिन्हें ट्रेडिशनल बैंकिंग से क्रेडिट लाइन मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती है। अब निफ्टी की कुछ बात कर लेते हैं। निफ्टी 194 पॉइंट्स बढ़कर 19,425 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 43,820 पर 501 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 64,904 पर करीब 540 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी फार्मा 4.25% बढ़कर बंद हुआ है, जो कि इसके पहले वाले हफ्ते में भी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। निफ्टी मेटल 2.58%, निफ्टी ऑटो 1.5%, निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब 1% तक बढ़कर हरे निशान में बंद हुए हैं। अब घटने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर में निफ्टी आईटी करीब 0.5% घटकर बंद हुआ है। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है HPCL, फिर औरोबिंदो फार्मा, प्रिंस पाइप्स, ज्योति लैब्स, कॉनकॉर्ड बायोटेक, CDSL, ट्रेंट, एल्केम लैब, पिरामल फार्मा, रत्नामणि मेटल्स और पूनावाला फिनकॉर्प, ये सभी शेयर करीब 12 to 16% तक बढ़े हैं। अब कुछ घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें एमटार टेक, जी एंटरटेनमेंट, रेन इंडस्ट्रीज, GSFC, JM फाइनेंशियल, अडानी विलमार्ट, PMC इंफ्राटेक, KRBL, AIA इंजीनियरिंग, HEG, SKF इंडिया, डेटा पैटर्न, ये सभी शेयर करीब 4 to 10% के घाटे के साथ बंद हुए हैं। एक वर्ष का कंपैरिजन लेके आए हैं, जिसमें एक वर्ष में दिवाली से दिवाली तक जो शेयर सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, उनमें सबसे पहला नाम है जिंदल 100, जिसने 495% के धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं एक साल में। इसके बाद है FACT फैक्ट करीब 483%, सुजलॉन एनर्जी करीब 357%, अपार इंडस्ट्रीज 262%, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 248%, उसके बाद है कल्याण ज्वेलर्स करीब 228%, REC लिमिटेड करीब 226%, और रेल विकास निगम 217%, इरकॉन इंटरनेशनल 217%, पावर फाइनेंस PFC करीब 207%, IRFC करीब 203%, जिंदल स्टेनलेस
ये करीब 199-200% के आसपास के रिटर्न है एक साल में। इसको बोलते हैं धमाकेदार रिटर्न्स। एक वर्ष में दिवाली से दिवाली तक घटने वाले शेयरों की भी लिस्ट है, जिसमें सबसे पहला नाम है अडानी टोटल गैस। ये करीब 85% घट गया है। अडानी एनर्जी करीब 76%, अडानी विल्मार करीब 56%, अडानी ग्रीन करीब 56%, ब्राइटकॉम ग्रुप ये करीब 51% घटा है, कैंपस एक्टिववेयर ये करीब 50% तक घट गया है, और अडानी एंटरप्राइजेस 44%, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन 41%, वी-मार्ट रिटेल करीब 41%, राजेश एक्सपोर्ट्स 41%, डेल्टा कॉर्प करीब 36%, बालाजी अमाइंस 32%, आदित्य बिरला फैशन करीब 31%, दीपक फर्टिलाइजर्स करीब 30% के फॉल के साथ बंद हुए हैं इस एक साल में। आप देखिए कि जिस हिसाब से बढ़ने वाले शेयरों की जो बात की, उसमें 300 से 500% के बीच में काफ़ी सारे शेयर्स हैं, और घटने वालों में भी ज़्यादा करके अडानी ग्रुप के शेयरों में सबसे ज़्यादा फॉल इस साल में देखा गया, एक दिवाली से दूसरे दिवाली तक। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगले हफ्तों की बातों का, जो 12 नवंबर से 17 नवंबर तक का है। अगले हफ्ते की शुरुआत रविवार को दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ होगी, जो कि एक स्पेशल ट्रेडिंग होगी। इसका समय शाम 6:15 बजे से 7:15 बजे का होगा, 1 घंटे की ट्रेडिंग होगी। इस दिन से संवत 2080 का आगमन होगा। ये एक सिंबॉलिक ट्रेडिंग है जो 60 वर्षों से की जाती रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बढ़िया शेयर खरीदकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करके सभी लोग अपने ऊपर माता लक्ष्मी का पूरे साल आशीर्वाद बना रहे, इसकी मनोकामनाएं करते हैं। मंगलवार 14 नवंबर को बलि प्रतिपदा यानी भाई दूज के मौके पर अवसर पर एनएसई और बीएसई बंद रहेंगे। एसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की अच्छी लिस्टिंग हुई है। शेयर प्राइस का इशू प्राइस था 60 रुपये के सामने लिस्ट हुआ 71 रुपीज़ पर, जो कि 18.3% का प्रीमियम बनता है। अब आगे क्या होगा? सबके दिमाग में एक ही सवाल। रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग से जो शुरुआत होगी, पिछले कुछ दिनों से बाजार ने एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ अपने आप को पाया है। 19,465 के ऊपर में बाजार बंद नहीं दे पा रहा है। इससे कुछ लास्ट 3 दिनों से कंटिन्यूसली इसके नीचे ही बंद आ रहा है। 19,465 के ऊपर जैसे ही बाजार अगर बंद देता है तो यहाँ पर खरीदारी बढ़ने की संभावना बन जाती है। नीचे में बाजार के लिए 19,309, 19,329 के लेवल्स को बुल्स अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए ये रेंज बन जाती है 19,309 से लेकर 19,465 तक की। अब जिस तरफ भी ये रेंज टूटेगी, वहां से मार्केट का रुख डिसाइड होगा। तब तक के लिए मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। ऊपर में 50 दिनों की औसत 19,444 पर है, और नीचे में 20 दिनों की औसत आती है 19,367 पर, 19,367 पर। बाजार का 100 दिन का औसत है 19,299 पर। और अब ऐसे माहौल में अच्छे रिजल्ट वाली कंपनीज को एसआईपी मोड में लंबे समय के लिए बाय कर सकते हैं। ये मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ये एक ट्रंकेटेड वीक है, तो इसमें दुनिया भर की जो खबरें आएंगी और हमारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आएंगे, वो आगे का मूड माहौल तय करेंगे। जिस तरीके से शुक्रवार को मार्केट्स ने नीचे से एक बाउंस बैक दिया है, वो दर्शाता है कि मार्केट्स अभी नीचे जाने के मूड में नहीं है। इस दीपावली माँ लक्ष्मी
आप सभी की सारी मुश्किलों को दूर करे, आप सभी पर माता रानी खुशी, खुशहाली, अच्छी सेहत, बहुत सारा धन, इस अमीरी की माता जी आप पर वर्षा करें। इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा डेटा एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को विराम देते हैं। दादा, अब आप बताइए कि आपको मार्केट टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। मेरा बाईं तरफ है वीकली निफ्टी और दाईं तरफ है डेली निफ्टी। बात करेंगे 13-11 से लेके 17-11 के बीच में बाजार क्या क्या टेक्निकल्स वेट ऑफ एविडेंस पिछले हफ्ता दिखा रहा है, जिसका उम्मीद लेके हम लोग नेक्स्ट वीक में सोचेंगे। उसके लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा 12 तारीख मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 घंटा बाजार खुलेगा और 14 को भाई दूज के कारण मंगलवार पूरा हॉलीडे रहेगा। दैट मीन्स 1 पूरा डे हॉलीडे और एक संडे 1 घंटा का ट्रेडिंग सेशन। अभी जिस हालात में बाजार बंद हुआ है, निफ्टी अगर देखा जाए तो लास्ट वीक में हम लोग जहां पर बात छोड़ा था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो इनसाइड कैंडल बना था उसके अंदर अभी भी हम लोग है। तो ना तो इसका ब्रेकआउट हुआ है ना इसका ब्रेक। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके कोशिश किया कि अगर इसको ऊपर जाना है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग देना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सोच सकते हैं कि बाजार एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में रिवर्सल का कोशिश तो कर रहा है। तो उसके लिए बाजार का अभी भी ट्रिगर पॉइंट जो है वो है 19,560। अगर 19,560 क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस करता है तो बाजार में एक शॉर्ट टर्म एक फिर पॉजिटिविटी दिख सकता है और इंडेक्स ऊपर की तरफ जाने का उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारा रेजिस्टेंस सामने में रहेगा, जैसे कि ये दोनों जगह है, ये टॉप, दैट मीन्स राउंड नंबर 19,850, फिर ऊपर में ये टॉप। तो जहां से बाजार गिरा है वो हर एक टॉप, वीकली टॉप एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। 1326 का बीच वाला जोन क्यों ये अहमियत होता है, बार बार मैं टेक्निकली यही आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूं, वो इस बार भी आप लोग देख सकते हैं कहां से बाजार घुमा है। और ये जो सपोर्ट है अभी, वो सपोर्ट अभी भी 18,800 विद द राउंड नंबर। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक बाजार नीचे से बार बार एक कोशिश तो करेगा ऊपर जाने के लिए। यही सिनेरियो वीकली में है, बाकी कोई चेंजेस वीकली में नहीं है, क्योंकि एमएसीडी अभी भी स्लोप नेगेटिव है। देखना ये पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक मुहूर्त, दीपावली का सेंटिमेंट उभरने के बाद क्या बाजार नया दिशा दिख सकता है। उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। कम से कम 19,560 के ऊपर बाजार क्लोजिंग आ रहा है या नहीं। चलिए अब डेली निफ्टी में चलते हैं। डेली चार्ट, यहां पर थोड़ा देखिए गैप से जो बाजार आया है वो थोड़ा पॉजिटिविटी बताता है, क्योंकि जिस दिशा में गैप है उस दिशा में बाजार जाने का कोशिश तो कर रहा है। लेकिन जो कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 क्लोजिंग अबव 13 डीए में एंड उसका हाईएस्ट हाई क्या है, अभी भी 14,465, थोड़ा फिल्टर करके 14,470 इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एक दिन ट्राई किया, सेकेंड डे भी, जहां फ्राइडे यहां पर रुका है, लेकिन इसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो बाजार में वही डेली चार्ट के अंदर भी एक पॉजिटिविटी हम लोग देख सकते हैं। डेली आरएसआई इज कंसर्न, डेली आरएसआई भी ऐसा जगह में स्थित है, कोशिश तो किया 50 के ऊपर मेंटेन करने का, तो अभी भी बुल ट्राई कर रहा है, लेकिन जब तक 60 के ऊपर मोमेंटम नहीं कैरी होगा तब तक मोमेंटम का जो सिचुएशन है वो थोड़ा बिगड़ सकता है। तो प्राइस और मोमेंटम दोनों एक साथ देखना पड़ेगा कहां पर जा रहा है निफ्टी स्पॉट के। तो ये बात छोड़ के अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाता है जहां बैंक निफ्टी का बात करेंगे। लेकिन ध्यान यही रहना पड़ेगा, निफ्टी का अपसाइड ट्रिगर 19,560 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। जब तक नहीं होता है तब तक रुक रुक के जाएगा वीकली के हिसाब से। और डेली चार्ट 19,470 के ऊपर मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कैरी हो सकता है, जो कि टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस यही बता रहा है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट बैंक निफ्टी के ऊपर बातचीत।
ये हम लोग का बैंक निफ्टी। मेरा बाईं तरफ है वीकली बैंक निफ्टी और दाईं तरफ है डेली बैंक निफ्टी। तो वीकली अगर बात करें, पहले ही एमएसीडी को दिखा देता है। एमएसीडी का स्लोप तो चेंज हुआ नहीं, दैट मीन्स ट्रेंड इज कंसर्न अभी तक क्यू में है, नेगेटिव ट्रेंड में ही है। जो चेंजेस हुआ है थोड़ा सा प्राइस एक्शन के अंदर चेंजेस हुआ है। एक छोटा सा ट्रेंड लाइन जो यहां से मैंने लिया हूं, जो यहां से आया ब्लू, और एक इसके अंदर जो रेड डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। बट एक चीज बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिव हुआ है, जो इनसाइड बार ब्रेक करके स्पॉट निफ्टी नहीं जा पाया वीक के अंदर, लेकिन वो बैंक निफ्टी वो करके दिखाया। जैसे कि यहां पर हाई था 43831, 43850 भी पकड़ सकता है विद फिल्टर। बाजार स्पॉट बैंक निफ्टी ऊपर में 43908, मतलब 50 पॉइंट ऊपर तो गया ही है। तो एक इंडिकेशन है बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ जाने का कोशिश तो कर रहा है। तो यही एक पॉजिटिव सिनेरियो बना है बैंक निफ्टी वीकली प्राइस एक्शन के अंदर। डेली में क्या बना? डेली में 13 डीएमए के ऊपर कंसेक्यूटिव क्लोजिंग था, उसका हाई तोड़ के ऊपर गया। दैट मीन्स ये भी एक पॉजिटिव सिनेरियो डेली के अंदर भी है। तो वीकली और डेली का अगर प्राइस एक्शन के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन करें तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और उसी हिसाब से आरएसआई भी है। और आरएसआई काफी क्वेश्चन मार्क्स है। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क्स इसलिए, जिस हिसाब से आरएसआई का हालत है वो थोड़ा सा पॉजिटिव की दिशा में गुंजाइश है। अब देखना ये चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, जिस हिसाब से लास्ट डे में एचडीएफसी काफी सारा बैंक का मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा था। अब ये कंटिन्यू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तब तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक पॉजिटिव चीज उभर के आ सकता है। बाकी टेक्निकल्स जो वेट ऑफ एविडेंस हम लोग देखते हैं, आप लोग जो देखते हैं वो तो काम कीजिए, बट ये एडुकेटिव पार्ट के हिसाब से मैं कोशिश किया टेक्निकली इंडेक्स किस दिशा में जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी। अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप हमारे इन्वेस्टरों ट्रेडरों द्वारा पूछे गए सवाल और उनके द्वारा पूछे गए स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे टेक्निकली, वो सेम प्लेटफॉर्म मैं काफी दिन से आप लोग को कोशिश कर रहा हूं कि क्या प्लेटफॉर्म यूज करके हम लोग एक स्टॉक को पकड़ सकता है कि ये एक वैल्यूएशन जोन में है, क्या यहां से बाउंस बैक होगा नहीं होगा, ये सब के बारे में। और जो चीज है, ये एक एडुकेटिव चैनल है, एडुकेशन के पार्ट के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूं क्या क्या चेंजेस इस तीनों स्टॉक के अंदर दिख रहा है। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव चीज बताएंगे, जो नेगेटिव है वो भी हम नेगेटिव बताएंगे कि ये स्टॉक के अंदर अभी भी ये नेगेटिव चीज है। तीनों स्टॉक क्या क्या है? एफडीसी लिमिटेड, विकाजी फूड आप लोग सभी जानते हैं, और एक्साइट, तीनों ही कॉमन स्टॉक, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। एफडीसी का जो चार्ट पैटर्न है पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए एक राउंडिंग सॉसर, पहले भी ये कर रहा था, ये सॉसर ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, फिर जा रहा है। मतलब स्टॉक के अंदर एक
रिदम है। हर एक बार एक राउंडिंग सॉसर, छोटा छोटा सॉसर फॉर्मेशन करके वो उभर के ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। इस बार ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है वो पैटर्न के अंदर आया। वो पैटर्न के अंदर कहाँ आया? 1326 को चेज किया, मिड पॉइंट में सपोर्ट लिया, फिर रेस्ट लिया, फिर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या क्या चीज डेवलप हुआ है यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए, मैं दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, एक ऊपर से एकदम और एक रेड लाइन। दोनों को ये कोशिश किया ऊपर की तरफ जाने में। नेक टू नेक है रेड लाइन में, ब्लू लाइन थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग, और मल्टीपल सप्लाई एरिया है यहाँ पर, बार बार सप्लाई हुआ है। तो दैट्स वाई इंटरेस्टिंग क्लोजिंग है इस जोन। लास्ट 4-5 हफ्ता से जो जिस हिसाब से फार्मा कंपनी के अंदर सब कुछ चेंजेस हो रहा है, तो ये भी एक चेंजेस का पार्ट है। बाकी जो चीज इसके हिसाब से है, वीकली एमएसीडी का जो स्लोप है वो देखिए, लास्ट प्रीवियस वीक में था 17.52। इस वीक में जो चेंजेस हुआ है वो है 17.46, पॉइंट समथिंग चेंज, एकदम माइनर चेंजेस, जो चेंजेस यहां पर दिखाई नहीं दिया था। तो दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर एक बार हम लोग स्टडी पर्पस के लिए वॉच लिस्ट में रखेंगे और देखेंगे स्टॉक का बिहेवियर क्या होता है। मोमेंटम इंडिकेटर लाइक स्टोकैस्टिक्स मोमेंटम चेंज करके ऊपर की तरफ दिशा दिखा रहा है। आरएसआई इंटरेस्टिंगली 60 के ऊपर कोशिश किया, तो क्या मोमेंटम कंटिन्यू होगा ये तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड टाइम ही बताएगा। तो दैट्स वाई इस स्टॉक को अंदर हम लोग रेडार में रख सकते हैं, इसके ऊपर स्टडी और कर सकते हैं, इसका फंडामेंटल स्टडी भी आप लोग कृपया करके घर पे या कोई जिससे आप सलाह लेते हैं उससे भी चेक कर लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक पिकाजी, काफी नया स्टॉक है, बट एक पॉइंट देखिए, यहां से ब्रेक स्टॉक चला, ये टॉप बना, फिर स्टॉक रिएक्शन हुआ, फिर इस जगह में फिर रिट्राई हुआ, फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक कुछ दूर चला, फिर जो टेस्ट हुआ वो टेस्ट हुआ कहां पर? ये प्रीवियस जो टॉप है उस प्राइस एक्शन को, और एक मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं नीचे से, उस ट्रेंड लाइन, और क्या था? 1326 का वैल्यूएशन जोन। अभी यहां पर प्रीवियस टॉप खड़ा हुआ है, और देखा जाए कि ये जो ऊपर का जो शैडो है ये वीकनेस का निशानी है, क्योंकि ऊपर से सेल ऑफ हुआ है। दैट मीन्स जब तक इसके ऊपर विथ फिल्टर कुछ क्लोजिंग नहीं होता है, रफली अराउंड अगर आप दो सोचे कि 535, कम से कम अगर 555 के ऊपर स्टॉक प्राइस मोमेंटम नहीं क्रिएट करता, तब तक बार बार यहीं से एक बार फेलियर हो सकता है। मैं 555 इसलिए बोल रहा हूँ, विथ फिल्टर प्राइस बोल रहा हूँ। बाकी जो इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर है जो हम लोग देखते हैं, एमएसीडी का चेंजेस हुआ है जो यहां पर नहीं था, जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो है। स्टोकैस्टिक्स मोमेंटम कैरी करने के लिए जो चाहिए वो दिखा रहा है, और वीकली आरएसआई जो हाई फॉर्मेशन में 60 के ऊपर में जाने का कोशिश कर रहा है। तो दैट्स वाई विकाजी फूड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कम से कम 3 हफ्ता से लेकर 3 महीना हम लोग को रेडार में डालना चाहिए, क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है। बाकी जो जो चीज आप लोग देखते हैं वो भी देखते रहिए। फाइनल स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्री, आज का टेक्निकल विश्लेषण में देखिए, ये स्टॉक ऐसा है, बहुत पुराना स्टॉक है, बट अभी जिस दिशा में जा रहा है, जो लोग हम लोग बोलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, जो सांप लूडो का खेला होता है, तो जब 100 के ऊपर आसपास जाता है ना, काफी सारा सांप रहता है जिसका मुंह के लगने के बाद नीचे आ जाता है। ये भी एक जगह है, थोड़ा लाइटर नोट, हर जगह में रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, लेकिन प्राइस का पैटर्न अगर आप देखें, जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, और प्राइस एक्शन देखिए, मोमेंटम 1326 को चैलेंज, कुछ दिन यहां बिताया, फिर एक मोमेंटम, फिर 1326 को बीच वाला जोन को चैलेंज, फिर एक अच्छा क्लोजिंग। दूसरा इंडिकेटर क्या मोमेंटम दिखा रहा है? देखिए, यहां पर जो नेगेटिविटी है वो एमएसीडी, यहां पर थोड़ा सा अभी भी चेंजेस बाकी है, जो स्लोप चल रहा है वो अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि पिछले हफ्ता जो था वो था 12.30, और लास्ट वीक में 12.26, जो हफ्ता हम लोग क्लोजिंग किया। दैट मींस इसका एमएसीडी का स्लोप अभी तक चेंज नहीं हुआ। दैट्स वाई इस स्टॉक को हम लोग रेडार में डालेंगे, इसलिए और कि ये चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ नेक्स्ट वीक। तो दैट्स वाई इस स्टॉक को हम लोग को रेडार में डाल के चेकलिस्ट में चेक करना चाहिए। मोमेंटम इंडिकेटर लाइक स्टोकैस्टिक्स मोमेंटम चेंज का निशानी दे रहा है, आरएसआई भी एक जगह में है। कौन सा जगह?
अगर हायर हाई बनेगा आरएसआई में तो आरएसआई के अंदर भी वीकली में एक चेंजेस होगा, बट ये 60 के ऊपर जब तक मेंटेन है ना, तो इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज उभर के आने का उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। बट नेगेटिव पॉइंट हम दिखाया एमएससीडी के अंदर। तो ये तीनों स्टॉक हम लोग स्टडी पर्पस के लिए हम लोग रेडार लिस्ट पे डालेंगे, एफडीसी, विकाजी एंड एक्साइड इंडस्ट्री। क्या चेंजेस नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हो रहा है, क्योंकि काफी सारा स्टॉक का रिजल्ट भी आ रहा है। इस स्टॉक का रिजल्ट अभी तक आया कि नहीं हुआ वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट अगर नहीं आया तो कब इस स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है वो भी एक बार चेक करके उसके ऊपर हम लोग स्टडी और गौर करके इसको वॉच करना चाहिए, क्या ट्रेंड चेंजेस हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। इन स्टॉक्स के बारे में जानकारी बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। सो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यू शेयर्स करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। हम आपकी और सभी की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी हमारे साथ यूं ही सदा सदा बने रहे और हमारा परिवार यूं ही निरंतर बढ़ता चला रहे, इसी आशा के साथ थैंक यू। हैप्पी दिवाली वंस अगेन।